प्यारे दोस्तों, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल है, पर हर दूसरे पेपर में जेईई मेंस इसे आपको सॉल्व कराता है किसी न किसी ऑर्गेनिक क्वेश्चन में जरूर से। तो आइए हम देखते हैं कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में हो क्या रहा होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ओजोन और एक है लाइसिस। तो ओजोन का मतलब होता है O3, जो हमारा बहुत ही जाना पहचाना मन पसंदीदा मॉलिक्यूल है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। अब हो क्या रहा होता है दोस्तों कि ओजोन की प्रेजेंस में अगर ये ब्रेकिंग हो रही होती है तो हम उस रिएक्शन को बोल देते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन सबसे बड़ा मुद्दा है कि हो किस लिए रहा होता है। ये रिएक्शन होता है एल्कीन्स के लिए और कभी कभार होता है एल्काइंस के लिए। मेजरली जो हमारे सिलेबस में ये रिएक्शन है वह एल्कीन्स की रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस होती कैसे। प्यारे दोस्तों, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ज्यादातर हमसे पूछी जाती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, पर हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव में होता क्या है। तो दोस्तों, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग सबसे पहले तो एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं O3 से, यानी कि हमारा प्यारा ओजोन मॉलिक्यूल। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लेते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिससे होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और हमें दो कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसको बनाना कैसे है, सिंपल। आपके पास जो भी एल्कीन मॉलिक्यूल रहेगा उसको एकदम सामने से ऐसे ब्रेक करेंगे, एक O मॉलिक्यूल यानी कि एक O एटम यहां पे देंगे और एक O एटम इस साइड देंगे। देखिए दो कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। आइए जैसे कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमने सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ली CH2 यानी कि हमारा इथीन मॉलिक्यूल। जब हम एथीन मॉलिक्यूल लेंगे और हम उसकी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में O3 और सेकंड स्टेप में Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो होगा क्या, ये बॉन्ड हम यहां से तोड़ेंगे डबल बॉन्ड, और हम क्या कराएंगे, ये H2C और डबल बॉन्ड हो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और फिर यहां पे भी सेम हम करेंगे, यहां पे एक O दे देंगे और यहां पे एक O दे देंगे, तो O डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसको हम रीअरेंज करें, इसको हम अच्छे से कायदे से शब्दों में लिखें, तो ये मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा HCHO और ये भी मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा HCHO। क्या ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हमारे बन रहे हैं? ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि और किस एग्जाम्पल में हम इसको ले सकते हैं। जरा हमें बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे फिर से हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं O3 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हम वही चीज कर रहे होंगे? क्या हम ये बॉन्ड तोड़ रहे होंगे और क्या हम डबल बॉन्ड को लगा रहे होंगे? तो क्या ये बन जाएगा? कुछ नहीं किया, हमने बस बॉन्ड तोड़ा है, O बांट दिया। जैसे मर्जी वैसे बांटो, फ्री में बांटो, पैसा देके बांटो, पर बांटो। किसको बांटो? O को बांटो। ठीक। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या हो रहा होता है, इसमें हम जिंक का प्रयोग सेकंड स्टेप में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे जिंक के प्रयोग करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जिंक का प्रयोग करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो जा रहा है, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हमें अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस नहीं कराना है, हमें क्या कराना है, ऑक्सीडाइज करवाना है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम रीजन क्या यूज कर रहे होंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे ओजोन और सेकंड स्टेप में हम लेंगे वाटर। ठीक। अब देखिए, अब
प्रोडक्ट इसका कैसे बनाएं उसका बड़ा ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हम जैसे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में प्रोडक्ट बनाते हैं वैसे हम प्रोडक्ट्स बना देंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के, और अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स बनेंगे, अगर बनने वाले प्रोडक्ट्स में एल्डिहाइड्स बन रहे होंगे तो हम उन्हें ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। पर अगर कीटोन्स बन रहे होंगे तो हमें उनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि ओजोन इतना भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो कि कीटोन को ऑक्सीडाइज कर दे। इसलिए अगर कीटोन्स बन रहे होंगे तो उन्हें एज इट इज रहने देंगे, जबकि अगर एल्डिहाइड बन रहे होंगे तो हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया CH3COOH, यानी कि 2 मोल अगर CH3CHO बन रहा था तो उससे बनेगा 2 मोल CH3COOH, और ये हमारा ऑक्सीडेटिव के केस में फाइनल प्रोडक्ट है। और यहीं पे ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन का महत्व, जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि जब हमें किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के केस में हमें ऑक्सीडाइज करवाना हो किसी चीज को, तो हम वहां पे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों ये वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और आधार क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।